नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हुडी आप देख रहे हैं, ये ओम का चिन्ह है इसके ऊपर। इस तरह की और धार्मिक हुडीज़ आप जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये हुडीज़ के पैटर्न मिल जाएंगे और उन पर उस पर लिंक क्लिक करके आप डायरेक्ट उन प्रोडक्ट्स को क्रय कर सकते हैं। तो अवश्य जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। आज की ताज़ा खबर ये है कि भाई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड आक्रमण कर दिया है। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर कर दिया है। और हालात ये हैं कि भाई एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 100 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं। वैसे जो पाकिस्तान है वो तो कुछ एक्नॉलेज करता नहीं है, आपको पता है उनका ISPR, उसके क्या तौर तरीक़े हैं। वो कभी भी अपनी जितने भी सोल्जर्स हैं जो मरते हैं उनको एक्नॉलेज नहीं करता है, क्योंकि अगर एक्नॉलेज करेगा तो फिर उसको, जैसे भारत करता है, आपको पता है भारत में यह एक प्रथा है कि यदि कोई भी सिपाही वीरगति को प्राप्त होता है तो उसको ससम्मान, ससैनिक सम्मान के साथ उसके घर पर पहुंचाया जाता है, सेना की ओर से पहुंचाया जाता है, और फिर वहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार होता है। और न केवल ये होता है, बल्कि सारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, वे सभी ऐसे वीरगति प्राप्त करने वाले सैनिक को अपनी ओर से बहुत सारा रिवॉर्ड भी देती हैं। बहुत सारे उनके लिए स्कीम्स बनी हुई हैं, वो उनको मिलती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको एक्यूरेट नंबर मिल जाए ये असंभव है। तो कुछ ओसेंट जो है, मतलब ये नंबर जो है इस समय चल रहा है, मिनिमम 19 बताया जा रहा है और मैक्सिमम 100 बताया जा रहा है। ये लड़ाई हो कहाँ रही है, ये देखें आप। ये आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो लाइन दिख रही है, ये काली काली, ये इसको कहते हैं डूरंड लाइन। सर मॉर्टिमर डूरंड जो थे, उन्होंने इस लाइन को खींचा था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। उस समय एंग्लो अफ़गान वॉर हुए थे और 1877 में ये लाइन खींच दी गई थी। इस लाइन पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बड़े मतभेद हैं। क्योंकि जो भारत का जो हिस्सा था वो इस समय तक यही माना जाता था कि ये जो सिंधु नदी जा रही है, ये दिस इज इंडस, ये इंडस नदी है, सिंधु नदी, क्योंकि ये सिंधु नदी जो है ये अफ़गानिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाती है। ऐसी एक पारंपरिक यहाँ पर विचारधारा रही है। तो आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान ने हवाई हमले किए अफ़गानिस्तान के ऊपर। क्यों किए, उसके पीछे ये बात थी कि ये जो स्थान आप दिख रहा है ना, ये है मकीन। ये मकीन जो है, यहाँ पर टीटीपी ने हमले करके कोई 16 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए। ये पाकिस्तान है, इसको हम यहाँ पर PAK लिख देते हैं। ये आपको जो ये काली लाइन दिख रही है, ये डूरंड लाइन है, और इधर अफ़गानिस्तान है, AFG। तो ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। ये मकीन जो आप देख रहे हैं, यहाँ मकीन पर तगड़ा हमला हुआ, और ये मकीन पे हमले के बाद में, जैसा मैंने आपको बताया कि 16 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने हवाई हमले किए। हवाई हमले किए कहाँ पर? हवाई हमले किए, ये क्षेत्र ये कहलाता है पख्तीका। आप ये देखें, ये पख्तीका है, ये है पख्तीका, और यहाँ पर है खोस्त। ये खोस्त देख रहे हैं आप, ये है खोस्त। तो ये खोस्त प्रोविंसेस है, पख्तीका प्रोविंस है। तो पख्तीका और खोस्त प्रोविंस, इनके ऊपर ये हमले किए गए, हवाई हमले किए गए, और उसमें इनको कोई भी सफलता सामरिक रूप से तो मिली नहीं। इनको कोई टैक्टिकल एडवांटेज भी नहीं हुई। कोई अफ़गानिस्तान के या टीटीपी के या तालिबान के कोई लड़ाके भी मारे नहीं गए। हालांकि पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि साहब उन्होंने बहुत सारे मार डाले हैं, लेकिन 46 सिविलियंस क्लेम किए गए अफ़गानिस्तान के द्वारा कि भैया 46 सिविलियन मारे गए और अब हम इसका बदला लेंगे। बदला लेने के लिए उन्होंने अपने जो भी अमेरिकन असलहे जिनके पास थे, खूब सारे
टैंक थे और टैंक से भी ज़्यादा उनके पास बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ जिनको बोलते हैं कॉम्बैट व्हीकल्स, तो वो आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स लेके और आर्टिलरी या जो उनकी मीडियम गन्स होती हैं उनमें उनके साथ में लेके और रवाना हो गए और हजारों जो हैं वो आकर बॉर्डर पर खड़ी हो गई। इसके पहले आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसको ये जो बन्नू वाला क्षेत्र है, इस बन्नू क्षेत्र में और आगे यहाँ पर जो ये इसके ऊपर ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर शिया सुन्नी दंगे हो रहे थे। इन्होंने ये एक मीर अली नाम का ये जो टाउन है इस पर कब्जा कर लिया। ये आज की बात है। ये मीर अली नाम का जो कस्बा है ये चला गया है कब्जे में तालिबान के। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये मकीन जो आपको दिखाया था मैंने, ये मकीन में पहले ही पाकिस्तानी सेना जो है वो अपना मुकाम छोड़कर भाग चुकी है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये लिबरेटेड एरिया है, ये मकीन से लेके मीर अली तक और इधर बन्नू के बाहर तक। बन्नू कैंटोनमेंट में अभी पाकिस्तानी सेना पाई जाती है। बन्नू जो है वजीरिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बन्नू पेशावर और क्वेटा के बीच में सबसे बड़ा शहर है। अब पाकिस्तान जो है, अगर आप जाएं अभी पाकिस्तान के किसी भी न्यूज़पेपर पर, तो पाकिस्तान के न्यूज़पेपर से इसको दिखा ही नहीं रहे हैं। उनके हिसाब से तो कुछ हुआ ही नहीं। जबकि यदि आप जाएंगे यूट्यूब पर और आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कहेंगे या तालिबान TTP पाकिस्तान इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे या आप एक्स पे जाके करेंगे, तो वहाँ पर आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये बता देगी कि भाई ये पूरा का पूरा क्षेत्र तो वजीरिस्तान वाला जो है वो तो गया हाथ से। अब वहाँ पाकिस्तानी सेना नहीं है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। और छोड़ छोड़ के भागने के कारण वही है क्योंकि उनके जो अफसरान हैं, मेजर के ऊपर के कोई भी अफसरान वहाँ जाना नहीं चाहते। वहाँ कोई भी किसी भी तरह का कोई लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का क्या मतलब होता है? लीडरशिप का मतलब ये होता है जो भारत में जो ऑफिसर्स जो लीडरशिप दिखाते हैं, ऑफिसर्स में कोई भी, चाहे वो बटालियन हो, चाहे वो प्लाटून हो या कंपनी हो, आपको पता है सबसे छोटी टुकड़ी जो सेक्शन होता है 10 का, फिर 3 सेक्शन की एक प्लाटून होती है, फिर 3 प्लाटून की एक कंपनी होती है और फिर 3 कंपनी की एक बटालियन होती है। ये मोटा मोटा होता है। फिर उसके बाद फिर बटालियन से 3 बटालियन और उसके बाद और रिजर्व सब मिल मिला के एक ब्रिगेड बनती है और उसके बाद फिर 4 ब्रिगेड, 3-4 ब्रिगेड मिला के फिर एक आपकी बनती है डिवीज़न। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे पोस्ट बना रखे हैं। जैसे ये मकीन की एक पोस्ट है। अब वो मकीन की पोस्ट जो है वो कोई नायक या कोई सूबेदार या इस तरह के कोई वो लीड कर रहे हैं वहाँ पे। यहाँ जो बटालियंस बैठी हुई हैं वो अपने अपने ये बन्नू में बैठी हुई हैं, क्वेटा में बैठे हुए हैं। उनके जो बटालियन कमांडर्स हैं कोई भी फील्ड में नहीं है, कोई भी लीड नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना का मोराल बहुत ही डाउन है। ऑफिसर्स वहाँ पर सारे के सारे बिजी हैं पैसे बनाने में। आपको पता है कि हर एक ऑफिसर जैसे ही वो मेजर से ऊपर निकलता है, उसका कोई एक ही ध्येय रह जाता है कि उनकी फ़ौजी फाउंडेशन में घुस जाए या फिर उनकी जो और दूसरी फाउंडेशंस बनी हुई हैं, दूसरी और प्रोडक्शन हाउसेस बने हुए हैं उसमें घुस जाए और वहाँ जाकर अपने कॉर्नर प्लॉट का इंतज़ाम करता रहे। और ये कॉर्नर प्लॉट लपेटने वाली, कॉर्नर प्लॉट कब्जा करने वाली आर्मी है। ये अफ़गान लड़ाकों से नहीं लड़ सकती क्योंकि वो वाकई वो जिहाद का जुनून लेके आ रहे हैं। उनको कहना भी यही है कि भाई हमें तो पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है। अब पाकिस्तान में शरीयत कायम करनी है तो देखिए इनकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें लगातार इस्लाम पढ़ाया जाता है। इनकी जो सेना है उसका जो मोटो है वो कहता है तकवा, ईमान, जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो इस तरह के ट्रेनिंग जिनको दी गई है तो वो लड़ाके ये सोचते हैं कि भाई ये आखिरकार ये जो हमारे भाई बिरादर हैं ये कह क्या रहे हैं, ये यही तो कह रहे हैं कि साहब कि जिहाद करो और हमको जिहाद पढ़ाया जाता है।
तो यहाँ पर फिर शरीयत लागू करने के लिए यदि ये कह रहे हैं तो शरीयत क्यों नहीं लागू हो रही? तो ये जो एक फ्रॉड बना रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बेसिकली शरीयत के नाम पर लोगों को, पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को, अवाम को उल्लू बनाती है और ख़ुद जो है वो मौज मस्ती मज़े करती है। आप देख लीजिए पूरे पाकिस्तान में जो एलिट्स हैं उनकी किसी के भी महिला आपको पल्लू तक ओढ़े नहीं मिलेगी। आपके हिजाब और बुर्का तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान में जितने भी अवाम है उनको सबको जो है ये शरीयत के बेड़ियों में बांधना चाहते हैं। तो ये जो लड़ाई है, अब मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये लड़ाई अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इधर मैं इधर से आता हूँ और दिखाता हूँ, ये कोहाट है। ये कोहाट बस पेशावर के थोड़ा सा बाहर है। तो ये कोहाट तक पूरा एरिया वजीरिस्तान यानी नीचे कोयटा के जस्ट ऊपर से लेकर और कोहाट तक ये लगभग लिबरेटेड है। अभी पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो बॉर्डर पे गए हुए हैं, लेकिन मैं ये भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि आज नहीं तो हफ्ते भर में आप देखेंगे कि तालिबान इस पूरे क्षेत्र में अपनी चौधराहट कायम करके आपको बता देगा। फिर आप कह सकते हैं कि बाय बाय पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को केवल पंजाब कहना आरंभ कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।